अच्छा, नमस्कार। मेरा नाम उल्लास कुडालकर। मैं बम्बई से मुलुंड मुलुंड एरिया से आया हूँ और रहने का मेरा ठिकाना A1 वृंदावन तांबे नगर मुलुंड वेस्ट। यहाँ से मैं यहाँ संजीवनी इसमें आया हूँ। मेरा जो तकलीफ जो था पहला पैर का सूजन आता था। सूजन आने के बाद फिर मैं जो ट्रीटमेंट चालू किया, डॉक्टर के पास गया तो उसमें से मेरा रिजल्ट ऐसा आया टेस्ट करने के बाद का आपको मल्टी माइलोमा हुआ है करके, यानी कि कैंसर ब्लड का। नमस्कार। मैं प्रसाद कुडालकर, उल्लास कुडाल जी का लड़का। तो बताने का आपको ये चीज़ है कि हम लोग उनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था नवंबर 2021 में चालू उनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ। तो वो टाइम हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर केमोथेरेपी वगैरह इनका चालू हुआ। केमो की वजह से इनका इम्यूनिटी काफ़ी कम हुआ था, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको सेलुलाइटिस वो टाइम पे हुआ एंड उनको लंग इन्फेक्शन भी हुआ था। तो वो टाइम हम लोग को उनको एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद कम से कम उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू था और रिजल्ट जैसा चाहिए था वैसा एक्सपेक्टेडली हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो 3 महीना, कम से कम 3 महीने वो आईसीयू में थे। आईसीयू में भी उनका जो हेल्थ था वो थोड़ा डिटोरेट हो रहा था एंड डॉक्टर वाज आल्सो कि इनका ठीक होगा नहीं होगा वो पता नहीं था। फिर उनका वो टाइम पे जो सेलुलाइटिस एंड लंग इन्फेक्शन, ये दोनों के ऊपर ही उनका ट्रीटमेंट चालू था। जो मेन डिसीज उनका था मल्टीपल माइलोमा, ब्लड का जो कैंसर बेसिकली, तो उसके ऊपर उनका ट्रीटमेंट तभी स्टॉप किया था बिकॉज उनका इम्यूनिटी इतना ड्रॉप हुआ था कि वो ये सब ट्रीटमेंट झेल ही नहीं पाते थे। तो हम लोग फिर वो 3 महीना आईसीयू में थे। फिर हमारे भाई है, उन्होंने डॉक्टर पवार, उनका हमको रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट का संजीवनी सेंटर, तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलता है और काफ़ी लोगों को अच्छा उनका एक्सपीरियंस आया। तो हम लोग को भी थोड़ा डबल माइंड था करना क्या है नॉल वगैरह। फिर हम लोग ने 100% ये चीज़ पे भरोसा रख के उनका ट्रीटमेंट चालू किया। उनके मेडिसिन हम लोग ने चालू किए एंड चालू करने के बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक हम लोग को काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हम लोग 3 मंथ्स के बेस पे उनका कंटिन्यूस टेस्ट करते थे। टेस्ट करने के बाद उनके जो टोटल पैरामीटर्स थे ब्लड के एंड ओवरऑल हेल्थ रिपोर्ट, तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। एंड हम लोग ने जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उनके रिपोर्ट दिखाए तो वो भी वंडर हो गए कि ये विदाउट एनी केमोथेरेपी सब बंद होने के बावजूद इनके रिपोर्ट्स इतने चेंज कैसे हुए। हम लोग ने उनको हमारी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं, बट हम लोग ने डॉक्टर पवार है उन पे पूरा भरोसा रख के हम लोग ने कम्प्लीटली ट्रीटमेंट चालू रखा। आज अराउंड 1.5 ईयर हुआ है, 1.5 साल करीबन हुआ है। उनके मेडिसिन अभी तक चालू है और 3 मंथ्स में हम लोग जितने भी रिपोर्ट हम लोग निकालते थे, अभी उसके बाद डे बाय डे उनका इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। सो टिल नाउ अभी उनका मेडिसिन बंद है बट रिपोर्ट्स आर कम्प्लीटली ओके। नाउ द थिंग इज, अभी ऐसा है कि उनका आई थिंक ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कैंसर एंड रेस्ट ऑफ द उनके बाकी के कॉम्प्लिकेशंस थे वो भी नहीं है। अभी उनके कोई भी मेडिसिन हम लोग के चालू नहीं है। तो अभी उसके हिसाब से नाउ ही इज वेरी फाइन। सो ऑल थैंक्स टू संजीवनी सेंटर कि उनकी वजह से काफ़ी उनका ये दूसरा जन्म ही है एक तरह से हम लोग अगर बोले तो। सो ऑल थैंक्स टू संजीवनी एंड डॉक्टर पवार। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।